दोस्तों, हर कोई चाहता है कि हमारे बच्चे की जो परवरिश है वो अच्छी हो। अगर अच्छी परवरिश करना चाहते हैं तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ बच्चे को ही आपको बदलना है? नहीं, पेरेंट्स को खुद भी यानी अपनी भी कुछ आदतें बदलनी होती हैं। वो कौन-सी आदतें हैं और किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप चाह रहे हैं कि आपका अपना बच्चा एक अच्छे माहौल में पढ़े, बढ़े और पले। चलिए, नंबर 1 पहला है पेशेंस रखना। यानी पेरेंट्स को स्पेशली पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। कभी-कभी क्या होगा कि बच्चे कुछ ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे और आपको गुस्सा आएगा, लेकिन उस समय आपको बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं होना है, गुस्सा नहीं होना है, समझाना है। तो इस कंडीशन में अगर आप गुस्सा होंगे, आप उसको मार-पीट करेंगे, एक टाइम के बाद वही बच्चा आपका नालायक हो जाएगा और आपसे उसको सँभाल नहीं पाएँगे। तो मारने की जो आदत है, गुस्सा करने की आदत है, ये आपको अपने ज़हन से निकालनी होगी। किसी भी कंडीशन में अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा कुछ गलत कर रहा है, तो उसको बैठाल के आप उसको समझाएँ और बताएँ कि ये चीज़ गलत है। दूसरे नंबर पे सुनना और समझना। आपको पता है जब छोटे बच्चों में क्वेश्चन करने की जो आदत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में अगर पेरेंट्स उनके क्वेश्चन को सुनते नहीं हैं तो वो फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो क्वेश्चन करना बंद कर देता है। तो आपको उसके क्वेश्चन एक्स वाई जेड कुछ भी वो पूछ रहा है, आपको सुनना है और समझना है, देन आपको रिप्लाई करना है। याद रखिएगा कि उसके क्वेश्चन करने की जो आदत है उसको ख़त्म अगर आप करेंगे तो कल को यही आदत उसको बहुत नुकसान पहुंचाएगी। तो आप उसके क्वेश्चन करने की जो हैबिट है वो आप डेवलप करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन वो पूछ रहा है आपसे, मैक्सिमम आप उसके क्वेश्चन को सुनेंगे, रिप्लाई करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। कोई क्वेश्चन अगर नहीं है रिलेवेंट तो आप बताएं कि बेटा ये आपके सब्जेक्ट नहीं है, आपकी टॉपिक नहीं है, आप इसको इग्नोर करें। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें, पॉजिटिव रिस्पॉन्स। पॉजिटिव रिस्पॉन्स इन द सेंस जब भी आपका बच्चा आपके पास आ रहा है तो आपको कभी भी नेगेटिव फॉर्म में उसे ना बात करनी है, ना उसके साथ बिहेव करना है। ऑलवेज पॉजिटिव रहना है हमेशा। बच्चे को दिखना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स जो है उनका जो मूड है वो अच्छा है, मैं कोई भी बात उनसे शेयर कर सकता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा आपके पास आ रहा है और आप अजीबो-गरीब मूड में हैं और वो आपसे डर रहा है। तो अगर ये बातें हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो बच्चा आपसे अपने दिल की बात कह पाए। दूसरा, नेक्स्ट अगर हम बात करें फोर्थ नंबर पे, वो है आपका रूटीन बनाना, जो बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ मैं। तो ये मानता हूँ कि रूटीन अगर बच्चे का आपने नहीं बनाया तो बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे मैं समझ लेते हैं यहाँ पर, आपने अपने बच्चे का रूटीन नहीं बनाया, बच्चा क्या करेगा, जिस टाइम पे उसको मौका लगेगा मोबाइल देखेगा, जिस टाइम पे मौका लगेगा बाहर निकलेगा, खेलेगा, जिस टाइम पे मौका लगेगा वो पढ़ाई भी करेगा। आपने क्या करना है, उसका एक रूटीन बनाना है। बेटा ये टाइमिंग आपके लिए जो ना इस पर्टिकुलर टास्क के लिए है, ये एक्टिविटी आपको करना है, इसका टाइमिंग ये है और इतना टाइमिंग है। जैसे 1 घंटे मोबाइल देखना है, इट्स ओके, आपको 1 घंटे मोबाइल मिलेगा। बाहर जाके 1 घंटे बच्चों में खेलना है, इट्स ओके, खेलना है। 2 घंटे स्टडी करनी है, इट्स ओके, आपको करनी है। जैसे आप रूटीन उसका बनाएंगे, टाइम के बाद ये बच्चा उस रूटीन में सेट हो जाएगा। अब उसे उस रूटीन को फॉलो करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी और आप भी बहुत ही कंफर्ट होंगे। उन पेरेंट्स से पूछिए जिनके बच्चे पूरे-पूरे दिन मोबाइल देख रहे हैं और वो बाहर बैठ के दोस्तों में या अपनी फैमिली में बैठ के डिस्कस करते हैं उनके बच्चों के सामने कि ये तो पूरे दिन देखता है, मानता ही नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता कि अगर आप चाहें और आपका बच्चा आपसे हैंडल ना हो। आपने उसकी आदत ही गलत डाल दी है। जैसे ही बच्चा रोया आपने मोबाइल दे दिया, जैसे ही बच्चा खाना नहीं खा रहा आपने मोबाइल दिया और वो खाना शुरू कर दिया। दैट्स नॉट गुड। तो कुछ चेंजेस आपको खुद करने होंगे। हेल्दी आदतें आप उनके अंदर डालें। हेल्दी आदत इन द सेंस, आप खाने में अच्छा खाएं, अच्छा खिलाएं, दूसरों के साथ कैसे बिहेव करना है इसको आप सीखें। बाहर जा रहे हैं, आपके कैसे मैनर्स रहने चाहिए, बड़ों के साथ आपको कैसे बिहेव करना है। अब्यूजिंग जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। फैमिली के अंदर भी बहुत मैनर्स के साथ रहना है, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है। भाई-बहन आपस में झगड़ा नहीं करना। ये कौन डेवलप करेगा? ये आपका काम है। बच्चा नहीं जानता, उसको नहीं पता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। इसको आप डेवलप करेंगे तभी ये आदतें बच्चे के अंदर डेवलप होगी। ज़िम्मेदार बनाना है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन आपको बनाना है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं कि अपने बच्चों की ज़रूरतें, यहाँ तक कि वो 12, 15, 18 साल का हो चुका है, अभी भी
अब वो बच्चा खुद डिसीजन नहीं ले रहा और उसको चीज़ें करके दी जा रही हैं। जब तक आप उस बच्चे को चीज़ें करके देते रहेंगे, याद रखिएगा वो बच्चा रिस्क नहीं लेगा, वो कोई टास्क नहीं करेगा। आपने क्या करना है स्टार्टिंग से ही उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लेने की आदत डालनी पड़ेगी। आपने क्या करना है, आप उसको भेजना है दुकान भेजें कुछ खरीदने के लिए, अपनी जो स्टेशनरी का सामान है वो उसको भेजें लाने के लिए। छोटे-छोटे टास्क उसको दें। जैसे-जैसे ये छोटे-छोटे टास्क को अच्छे से कर पाएगा, अब ये डिसीज़न लेने में कम्फर्ट होगा। डिसीज़न आसानी से ले सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आप उसके साथ बिल्कुल कोताही ना करें, उसके साथ ज़िम्मेदारियाँ दें, उसको समझें, आगे बढ़ें। बच्चों के साथ समय बिताना ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ज़्यादातर पेरेंट्स का जो स्केड्यूल है वो बहुत बिजी है और बिजी स्केड्यूल की वजह से वो बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं जिसकी वजह से बच्चे अपनी बात अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं करते हैं और वो दोस्त को कहीं बाहर ढूंढते हैं बच्चों में या अदर फैमिली में और जिससे वो बच्चा नेगेटिव रास्ते पर चला जाता है। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। समय समय उसके साथ बहुत अच्छे से डिस्कस करना है, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है और उससे डिस्कस करना है, फ्रेंडली बिहेव करना है। ये सारी चीज़ें आपको करके चलना है और डेफ़िनेटली वही बच्चा आपके लिए बहुत ही एक डिसिप्लिन वाला बच्चा साबित होगा।